नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बेहतरीन सा बनता हुआ घर का अंदर से और बाहर से जो भी अब तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। इस घर के अंदर में कुछ बहुत अच्छा काम किया गया है जिसको देखते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए भी आइडिया लगा सकते हो। चलिए पहले साइड व्यू को देखते हैं, फ्रंट व्यू को देखते हुए फिर घर के अंदर चलते हैं। साइड व्यू की बात कर लिया तो यहाँ पे दो आपको विंडो नज़र आता है जो कि आर्क शेप के साथ साथ स्लोप डिज़ाइन के साथ में बनाया गया है। साथ में इस घर का पैरापेट वाल वगैरह जो काम किया गया है उस पर भी नज़र डालेंगे। हालांकि ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो सर्कुलर शेप का कॉलम के साथ विंडो का काम किया गया था, उसके साथ ये जो आप सिंपल विंडो देख पा रहे हो ये घर के लिए कॉमन 12 बाथ के लिए वो बनाया गया है। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे पैरापेट वाल का काम आप देख पा रहे हो। घर के ऊपर में लगभग 3.5 फीट के आसपास का पैरापेट वाल यहाँ पे दिया गया है। उसके जस्ट नीचे में पट्टी का डिज़ाइन है, इसे ब्रिक वर्क के द्वारा है वो किया गया है। ये देख सकते हो यहाँ पे सारा जो पट्टी देख पा रहे हो आप खिड़की में हो या फिर ये जो आप पैरापेट वाल का काम देख पा रहे हो उसके नीचे में बीट डिज़ाइन है। सारा में डिफरेंट कलर का उपयोग करते हुए इसका लुक को बढ़ाया जाएगा। हालांकि आने वाले दिन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से इसे कंप्लीट किया गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ चलते हैं तो सामने की तरफ देखिएगा तो छज्जा निकाला गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि छज्जा कितना निकाले, तो ठीक से अगर बीम देते हो तो 3.5 फीट के आसपास तक इस तरीके से आप छज्जा निकाल सकते हो। और यहाँ पे भी बीट डिज़ाइन का काम है वो किया गया है। पैरापेट वाल का जो भी ये काम आप देख पा रहे हो ये सारा 5 इंची का दीवार के साथ में काम किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 5 इंची का दीवार को जोड़ते हुए प्लास्टर के बाद फिर पुट्टी करते हुए इस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। जो साइड में आपने विंडो देखा था उसी डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे विंडो का काम किया गया, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ जिससे आप लोग के लिए समझना आसान हो जाए। तो देखिए ये जो विंडो है कुछ इस तरीक़ा से लकड़ी का पल्ला का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। नीचे में ग्रेनाइट का यूज़ यहाँ पे किया गया है आसानी के साथ। यहाँ पे देख सकते हो पहले स्लैब का काम किया गया था, स्लैब निकाला गया था लगभग 16 से 18 इंची के आसपास में। उसके साथ साथ आप देखिएगा तो ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। फिर 2 सर्कुलर शेप का कॉलम के साथ में ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा को जोड़ा गया है। 10 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे ग्रिल का काम भी किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो लकड़ी का यहाँ पे खिड़की का जो फ्रेम है उसका उपयोग किया गया है और 2 ग्रिल के साथ में यहाँ पे कंप्लीट इसे किया जा रहा है। डबल पल्ला के साथ ये बनता हुआ खिड़की है। ऊपर में स्लोप और आर्क शेप का काम यहाँ पे किया गया है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा में देखिएगा तो छप्पर का प्रयोग भी यहाँ पे किया जा रहा है। फिर आर्क शेप के साथ में यहाँ पे इसे बनाया जा रहा है। तो इसी डिज़ाइन के साथ में घर के साइड में यहाँ पे विंडो का काम किया गया था। दूसरा जो साइड है वहाँ पे भी दिखाऊंगा इसी तरीके से काम किया गया है। तो पैरापेट वाल इस घर का जो खूबसूरती है वो कई गुना तक बढ़ा रहा है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से किया गया है। यहाँ पे ज़्यादा निकला हुआ है क्योंकि उसके नीचे में पोर्टिको का काम भी किया गया है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ में ये बनता हुआ घर है। और यहाँ पर भी स्लोप डिज़ाइन का जो नीचे में छज्जा है उसके ऊपर में ज़्यादा निकला हुआ छज्जा आप देख पा रहे हो। ऊपर का जो भी पैरापेट वाल का काम किया गया छत के ऊपर में सारा 5 इंच के साथ किया गया है। बिल्कुल स्मार्ट वर्क यहाँ पे दिखाया गया है मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा। यहाँ पे 12 फीट पर 14 फीट का पोर्टिको यहाँ पे स्लोप डिज़ाइन के साथ काम किया गया है। इसमें आप क्लियर रोप देख पा रहे हो जिसे हम आम भाषा में छप्पर भी बोलते हैं। तो इस तरीक़े से इस घर का फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हो। कलर के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आने वाला दिन में देखने को मिलने वाला है। मैं फिर से वीडियो लाऊँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीक़े से इस घर का कलर का काम को किया गया। चलिए और एक आपको जो एंगल है उसको दिखा देता हूँ। उसके बाद जल्दी से चलेंगे घर के अंदर भी और देखेंगे कि किस तरीक़े से यहाँ पे अंदर में काम किया जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका फ़ायदा ही होता है कि घर के बारे में पूरा जानकारी आपको मिलता है कि किस तरीके से बनाया गया। पूरा जो यहाँ पे काम किया गया है एक अलग टाइप से काम किया जा रहा है। अंदर में भी आपको कुछ देखेंगे तो कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ का पैरापेट वाल है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया है। आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का पाइप के साथ रेलिंग वगैरह का काम किया गया है। विंडो जो आपने वहाँ देखा था उसी विंडो के साथ साइड में काम किया गया है। ये देख सकते हो सारा वही विंडो है। उसके साथ कॉर्नर पे पोर्टिको का निर्माण भी यहाँ पे किया गया है। आसानी के साथ देख सकते हो छज्जा के ऊपर में स्लोप डिज़ाइन का छज्जा है उसके ऊपर में यहाँ पे क्लियर रोप का काम है वो किया गया है। चलिए चलते हैं इस घर के एग्जिट डोर के साथ। साइड वाला जो एग्जिट डोर आप देख पा रहे हो, हालांकि पोर्टिको के नीचे से भी एंट्रेंस है, इसके साथ साइड में भी एक आपको दरवाज़ा है। वहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस घर का काम को किया गया है। तो देखिए पैरापेट वाल का काम कुछ इस तरीके से छत में किया गया है और सिंपल पाइप के साथ में यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील का पाइप है उसके साथ में पैरापेट वाल का काम है वो किया गया। इस तरीके से देख सकते हो सीढ़ी के नीचे से एक छोटा सा एग्जिट डोर भी है। वहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम किया गया। लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन एंट्रेंस एग्जिट डोर और यहाँ से भी आप घर में अंदर आ जा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा तो दाहिने साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी रूम। ये इस तरीक़ा से सीढ़ी रूम है। ये आप देख सकते हो ग्रेनाइट वर्क यहाँ पे
किया जा रहा है। लगभग 3.5 फीट चौड़ा ये सीढ़ी है, ये आप देख सकते हो, ग्रेनाइट वर्क। और यहाँ पे आप देखते हो तो आपको कॉमन टॉयलेट बाथ देखने को मिलता है। आगे चलते हो तो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है, और इसके साथ साथ ये देखिए कुछ इस तरीके से काम किया गया। नीचे में टाइल वगैरह का उपयोग किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। हालांकि पूरा कंप्लीट काम नहीं हुआ, पुट्टी वगैरह का काम अभी चल ही रहा है। आसानी के साथ देख सकते हो यहाँ पे वॉश बेसिन के लिए जो टाइल है उसका उपयोग किया गया हो। अंदर में आप देखिएगा तो चलिए मैं आपको रूम के अंदर भी चलकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो ये पहला रूम है घर के लिए, देख सकते हो। पुट्टी वगैरह का काम करने के बाद में ये जो ग्रेनाइट का वर्क का काम किया गया तो थोड़ा गंदा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। हालांकि जब ग्रेनाइट का वर्क का काम कराते हैं तो पुट्टी वगैरह गिरने के बाद उसे आसानी के साथ साफ अभी किया जा सकता है। इसके बाद प्राइमर किया जाएगा, फिर पेंटिंग वगैरह का काम है वो किया जाएगा। तो सारा जो रूम है इस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। डबल विंडो के साथ में आप यहाँ पे काम किया हुआ देख पा रहे हो। ये पहला विंडो है, उसके साथ दूसरा विंडो है। दोनों आर्क शेप के साथ जो डिजाइनिंग वाला विंडो था उससे आप अंदर से देख पा रहे हो। और नीचे में टाइल वगैरह का पूरा काम यहाँ पे कर लिया गया है। हालांकि बहुत सारा डिज़ाइन अवेलेबल रहता है टाइल का, आप अपने अनुसार काम करवा सकते हो। यहाँ पे इस घर के लिए पूजा रूम है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे पूजा रूम का काम है वो किया गया है। पूजा रूम का टाइल का काम किया गया है। यहाँ पे आप स्लैब देख पा रहे हो। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे ये रूम देखने को मिल जाता है आपको, डबल विंडो के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। ये देख सकते हो, ये डबल विंडो है। नीचे में सारा रूम, हॉल, डाइनिंग एरिया, हर जगह पे टाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। और ये अंदर में पुट्टी का काम आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 4 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी बनाया जा। तो आइए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर इस घर का किचन का निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि इस किचन का स्पेशल वीडियो मैं पहले आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक लिंक पे क्लिक करते हुए आप इस किचन के बारे में पूरा डिटेलिंग ले सकते हो। तो इस तरीके से सिंक वगैरह का काम यहाँ पे किया जा रहा है, आसानी के साथ देख सकते हो। और ग्रेनाइट वगैरह का फिक्सिंग किस तरीके से किया गया आप उस वीडियो में जान सकते हो। ये विंडो वगैरह है और लगभग सी शेप में ये बना हुआ ये किचन है। 10 mm का सरिया के साथ यहाँ पर ग्रिल का इस्तेमाल भी इस तरीके से किया गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों इस घर का अगर साइज़ की बात कर ली जाए, स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 2000 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, जहाँ पे 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिलता है। हालांकि पहले भी इसका वीडियो मैंने आप लोग के लिए डाला हुआ था जब इस घर का छत का ढलाई का काम किया गया था। आने वाले दिन में बहुत जल्दी इस घर का कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो भी आएगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों अगर आपको ये बनता हुआ घर का डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिन में जब इसका कलर का काम किया जाएगा फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।